हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीबीए और बीबीएमक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर हम लोग आज के क्वेश्चन का, तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें। अब देखिए, जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं एकदम इजी से लैंग्वेज में आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होता है हमारे भारत में आजादी को लेकर के जो आंदोलन चलाए गए थे, मीन जितने सारे आंदोलन चलाए गए थे, जितने सारे विद्रोह हुए थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका, या तो हम लोग कह सकते हैं हमारी आजादी के आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका रही है। ठीक है, अब प्रेस का मतलब क्या होता है, तो प्रेस का मतलब समाचार पत्र है ना, क्योंकि पहले जिस समय ब्रिटिश कालीन, जिसमें हमारा भारत ब्रिटिशियों के गुलाम था, उस समय क्या यहाँ पे टीवी था, क्या मोबाइल था? नहीं, उस समय ये सब का कोई जरिया नहीं था। तो लोगों तक बातों को पहुंचाने के लिए किस चीज का प्रयोग होता था, प्रेस का प्रयोग होता था। प्रेस कहने का अर्थ है समाचार पत्रों का प्रयोग होता था, न्यूज़पेपर का प्रयोग होता था, जिसके सहारे लोग जो है ना ब्रिटिश सरकार के नीतियों के बारे में पता चलता था लोगों को। ठीक है, उसके दमनकारी नीतियों के बारे में लोगों को पता चलता था, किससे? प्रेस के कारण। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेस जो है, समाचार पत्र जो है ना, हमारे भारत के आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, प्रेस के माध्यम से ही हम भारतीय लोगों को जो है ना पता चला था, ठीक है, कि आखिर ब्रिटिश सरकार जो किस प्रकार से हम लोगों का दमन कर रही है ना। तो चलिए हम लोग उसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के आजादी के आंदोलन में किस प्रकार से प्रेस ने अपना भूमिका को निभाया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, चाहे वो कोर 13 का हो, कोर 14 का हो, DSC 3, DSC 4, जितना भी होने वाला है, सबका तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है, वहां से जितना भी तैयारी करवा दिया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से आप लोग सारी का तैयारी कर सकते हो। और आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले आपको PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसका भी लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का। वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है इसमें से भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। और भूमिका में इस प्रकार से लिखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब कैसे निभाया? क्योंकि देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत में, जिसमें ब्रिटिश कालीन भारत था, मीन्स भारत जो है ब्रिटिशों का गुलाम था ना, उस समय सूचनाओं को, बातों को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रेस का प्रयोग होता था। ठीक है, उस समय क्या मोबाइल चलता था? क्या नहीं। उस समय टीवी चलता था? क्या नहीं। ठीक है, तो उस समय बातों को पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग होता था? प्रेस का प्रयोग होता था। किसका? प्रेस का प्रयोग होता था, जिसके माध्यम से ही भारतीयों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के बारे में बताया जाता था। और इसी प्रेस के माध्यम से लोगों को जो है, हम भारतीयों को जो है, अंग्रेजों के दमनकारी नीति मीन्स अंग्रेज जो हम पे अत्याचार कर रहे थे, उसके नीतियों के बारे में बताया जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी में प्रेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, अंततः हम लोग कह सकते हैं कि भारत के आजादी में प्रेस ने क्या किया था? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। प्रेस का मतलब आप सीधा समझिएगा न्यूज़पेपर। प्रेस का मतलब क्या समझिएगा? न्यूज़पेपर। ठीक है, कि न्यूज़पेपर ने हमारे भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब आपको लिखना है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका। क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका क्या थी? ठीक है, उसके पहले तो हमने भूमिका लिखा था, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि जब भारत में प्रेस का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई एक्ट को लागू किया। हुआ क्या कि जब भारत में जो है, जब समाचार पत्र का प्रभाव जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, लोग जो है इसका मांग करने लगे ना, तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब भारतीयों के मन में क्या हो जाएगा, आज़ादी का प्रश्न उठने लगेगा, जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, प्रेस पे जो है ना कई तरह के एक्ट लगा दिए, कई तरह के कानून लगा दिए। ठीक है, ताकि समाचार पत्रों का प्रकाशन पूरी तरीके से पाबंदी लगाया जा सके। क्यों? ताकि समाचार पत्र जो हैं, मीन्स जो प्रेस हैं, ठीक है, जो न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, उसके प्रकाशन पे
क्या हो जाए, पूर्णतः रोक लगा दिया जाए, ठीक है। और ब्रिटिशों का कोई भी न्यूज इसमें से छपे ना, ठीक है। इसलिए जो है ना ब्रिटिशों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, प्रेस पे जो है समाचार पत्र पे कई प्रकार के पाबंदियां लगाने लगा और वो रोक टोक करने लगा, ठीक है। देखिए इसी पॉइंट पे आपको लिखना है कि क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस बात से डरते थे कि अगर समाचार पत्र पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रवादी चेतना जो है ना पूरे भारतवासियों में फैल जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है ना इस बात से डरती थी, ठीक है, किस बात से, कि उनको डर था ना कि अगर समाचार पत्र को बंद नहीं किया जाएगा, अगर समाचार पत्र को बंद नहीं किया जाएगा तो राष्ट्रवादी चेतना मीन्स राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो भारतवासियों में फैल जाएगा, भारत के लोगों में फैल जाएगा। और जब भारत के लोगों में जो है ना भारत को आज़ादी करने का भावना फैल जाएगा तो लोग ब्रिटिश सरकार के अंडर रहने का कोशिश नहीं करेंगे, मीन्स ब्रिटिश सरकार के अंडर नहीं रहेंगे, ठीक है। उनको क्या चाहिए होगा, फिर आज़ादी चाहिए होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ कि जिससे भारतवासी एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करेंगे जिससे हम लोगों को दिक्कत होगा। और उसके बाद क्या होगा, हम भारतवासी जो है ना एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमारा स्वतंत्र भारत चाहिए, जिससे किसको दिक्कत होगा, अंग्रेजों को दिक्कत होगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, तरह तरह के क्या लगाया, एक्ट लगाना चालू कर दिया, कानून बनाना चालू कर दिया, ठीक है। अब आपको पॉइंट बनाना है स्वतंत्रता में प्रेस तथा समाचार पत्र का योगदान, कि आखिर स्वतंत्रता में हमारे भारत के आज़ादी में किस प्रकार से प्रेस और समाचार पत्र ने एक योगदान निभाया, ठीक है, एक भूमिका निभाया, ठीक है। तो कहा जाता है कि प्रेस तथा समाचार पत्र का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रहा है। प्रेस और समाचार पत्र का योगदान जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रहा है, एक महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उस समय प्रेस ही एक ऐसा जरिया था जिसके मदद से भारतीय लोगों को अंग्रेजों की नीतियों के बारे में पता चलता था। क्योंकि उस समय प्रेस ही था, इस न्यूज़पेपर ही एक ऐसा जरिया था ना जिसके माध्यम से हम भारतीय लोगों को जो है ना अंग्रेजों की नीतियों के बारे में, अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के बारे में पता चलता था। किसके जरिए, प्रेस के जरिए, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि समाचार पत्रों के द्वारा ही गाँव के हर कोनों में अंग्रेजों के नीतियों के बारे में पता चलता था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को यह डर सताने लगा कि अब कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में राष्ट्र के प्रति भावना जागृत होने लगी, जो कभी ना कभी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिशियों के शासन को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब समाचार पत्रों के द्वारा गांव के हर कोने में जो है ना लोगों तक ब्रिटिश सरकार के नीतियों के बारे में पता चलने लगा, ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों के बारे में पता चलने लगा, तो ब्रिटिशियों को डर होने लगा, मीन्स ब्रिटिश सरकार को डर होने लगा कि अब कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में जो है ना आज़ादी के प्रश्न उठेंगे और अब भारतीय क्या चाहेंगे कि हम क्या हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, हम ब्रिटिशियों के गुलाम रहेंगे नहीं। जिससे क्या होगा, भारतीय क्या करेंगे, एक संगठन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, आंदोलन चलाएंगे और आंदोलन चला करके हम ब्रिटिशियों के शासन को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीय प्रेस के प्रति दमन की नीति अपनाई। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीय प्रेस के प्रति मीन्स भारतीय जितना भी प्रेस था ना उसके प्रति दमन की नीति अपना, ठीक है, इसको बंद करने का प्रयास किया, ठीक है, किसने, ब्रिटिशियों ने, ठीक है। कहा जाता है कि यही कारण है कि प्रेस पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, यही कारण है कि प्रेस पर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, कड़ी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। उसके बावजूद भी इन समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रीय भावना को बहुत तेजी से फैलाया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मान लीजिए ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, प्रेस पर रोक लगा दिया ना, उसके बावजूद भी क्या हुआ, समाचार पत्रों ने, उसके लोग छुप छिप के भी क्या करते थे, समाचार पत्र बनाते थे, ठीक है। और यही समाचार पत्र ने लोगों ने क्या किया, मतलब भारतीय लोगों में क्या किया, राष्ट्रीय भावना को तेज कर दिया। और अब लोग जो है ना भारत को आज़ाद करने की मांग करने लगे कि हमको क्या चाहिए, स्वतंत्र भारत चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों को यह समझ में आता है कि भारतीय लोगों के मन में जो है ना अब कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का प्रश्न उठने लगा था कि हम लोगों को क्या चाहिए, आज़ाद चाहिए और हमारा जो है ना स्वतंत्र भारत चाहिए, ठीक है, हमें किसी का गुलाम रहना नहीं है। ये किसके मन में आ चुका था, हम भारतीयों के मन में आ चुका था। और ये जो है ना, ये जो प्रश्न उठा भारतीयों के मन में, इसका सबसे बड़ा अहम भूमिका किसने निभाया था, तो प्रेस ने निभाया था, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही लोगों को जो है ना भारत की आज़ादी के बारे में पता चला था, ठीक है। आगे कहा जाता है कि पत्र पत्रिकाओं में भारतीय नेताओं की भूमिका, ठीक है, मीन्स आपका जो समाचार पत्र था उसमें से किस प्रकार से भारतीय नेताओं ने अपना भूमिका निभाया, ठीक है, मीन्स भारतीय नेताओं ने भी क्या किया था, समाचार पत्रों में अपना भूमिका निभाया था। तो कैसे निभाया था, तो देखिए कहा गया है कि भारतीय नेताओं ने भी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भारतीय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। मीन्स भारत के जो नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने क्या किया, पत्र
पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय लोगों के मन में जो है ना देशभक्ति की भावना भरने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने कई नारा दिया, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से बहुत सारे नारे उन लोगों ने लगाया, जिसके द्वारा क्या हुआ, हम भारतीय लोगों के मन में जो है देशभक्ति की भावना जागृत हुई। मीन्स अपने देश को लेकर के भावना जागृत हुई कि हमें क्या चाहिए, स्वतंत्र भारत चाहिए। और इसी देशभक्ति की भावना ने भारत को आगे चल करके क्या दिलाया, स्वतंत्रता दिलाया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यही जो क्या था, देशभक्ति की भावना थी, यही आगे चल करके क्या करता है, हम लोगों को आज़ादी दिलाता है, स्वतंत्रता दिलाता है। ठीक है, आगे कहा गया कि अनेक भारतीय नेता हमेशा प्रेस से जुड़े रहे और लगातार भारतीयों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के बारे में बताते रहे। ठीक है, मीन्स जितने भी भारतीय नेता थे ना, उन लोग क्या किए, हमेशा प्रेस से जुड़े रहते, समाचार पत्रों से जुड़े रहते थे। ठीक है, और वो लगातार भारतीयों को जो है ना, भारतीयों को सूचित करते रहते थे। ठीक है, भारतीयों को बताते रहते थे किसके बारे में, अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के बारे में, कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। जैसा कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बाबा साहेब अंबेडकर, अस्पाल इत्यादि, ये सारे लोगों ने मिल करके क्या किया, हम लोगों को जो है ना अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के बारे में पता लगाया। ठीक है, मीन्स बताया, जिसके कारण से हम भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा हुई और हम क्या हुए, आज़ादी को अग्रसर हुए। ठीक है, कहा जाता है कि इसमें से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रेस को प्रकाशित करने के कारण ही इन पर देशद्रोह का आरोप लगा कर 6 वर्ष तक जेल में रखा गया था। और इसमें से क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, वो क्या किए थे, प्रेस को प्रकाशित किए थे। ठीक है, अब प्रेस को प्रकाशित करने के बाद जो है ना इन पे जो है ना देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया था। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ना इसको देशद्रोह साबित कर दिया गया था और इनको 6 वर्षों तक जेल में रखा गया था। किनको, बाल गंगाधर तिलक को। आपको कोई एमसीक्यू में पूछेगा कि ऐसे कौन से नेता थे जिनको देशद्रोह का आरोप लगा करके 6 वर्ष तक जेल में रखा गया था, तो किनको, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय प्रेस के प्रति अंग्रेजों के दमन नीति, ठीक है, कि जब यहां पे अंग्रेजों को लगने लगा ना कि अब जो है हम लोग ऐसे रह सकते नहीं है, क्योंकि भारतीयों के मन में जो है ना कहीं आज़ादी का प्रश्न उठने लगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रेस को जो है ना मीन्स समाचार पत्रों को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, और उसके प्रति जो है ना कई नीतियां लागू कर दिया। जैसे कि देखिए, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही भारतीय प्रेस के प्रति दमन की नीति को अपनाया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, शुरू से ही भारतीय प्रेस के प्रति जो है ना दमन की नीति को अपनाया था, उसको दबाने का प्रयास किया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में देशभक्ति की भावना को रोकना। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में जो देशभक्ति की भावना फैल रही थी उसको क्या करना, रोकना। ठीक है, कहा जाता है कि प्रेस के प्रकाशन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई नियम को लागू किया जो निम्नलिखित है। मीन्स प्रेस के प्रकाशन को, मीन्स जो समाचार पत्र छप रहा था उसके छपने को रोकने के लिए जो है ना ब्रिटिश सरकार ने कई तरह के नियम लागू किए थे, कई तरह के नियम बनाए थे, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो नियम है उसने क्या, वो क्या नियम था, तो स्थानीय सरकार की अनुमति के बाद ही किसी भी समाचार पत्रों को प्रकाशित किया जा सकता है। पहला नियम में ये कहा गया ना कि कोई भी व्यक्ति अगर समाचार पत्र प्रकाशित करता है, अर्थात अगर वो न्यूज छापता है ना, तो वो न्यूज छापने से पहले जो है ना उसको स्थानीय सरकार मीन्स वहां के सरकार से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अगर वहां का सरकार आपको अनुमति देता है तो तभी आप क्या कर सकते हैं, वो न्यूज को छाप सकते हैं, अन्यथा वो न्यूज को छाप आप तक सकते नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा कहा गया है कि जो सूचना प्रकाशित करनी होती थी उनके एक कॉपी को स्थानीय सरकार को देना पड़ता था। मीन्स जो सूचना आपको प्रकाशित करना है, मीन्स मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया कल, ठीक है, तो वो एक्सीडेंट के बारे में अगर आपको छापना है, ठीक है, मीन्स न्यूज़पेपर में छापना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्सीडेंट का रिपोर्ट जो है ना वो किसको देना पड़ेगा, स्थानीय सरकार को देना पड़ेगा। उसके अनुमति के बाद ही वो अगर अनुमति देगा, स्थानीय सरकार अगर आपको अनुमति देता है कि आप क्या कीजिए, इसको प्रकाशित कीजिए, तब भी आप इसको प्रकाशित कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप छाप सकते नहीं हैं। ये सारे नीतियां जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है कि जो प्रकाशन संबंधी कानून का उल्लंघन करता था उनके प्रेस मालिक को जुर्माना देना होता था। और इसमें कहा गया था कि जो प्रकाशन संबंधित कानून का उल्लंघन करता था, जो प्रकाशन के संबंधित जो कानून बनाया गया था और जो इसका उल्लंघन करते हैं ना, उनके प्रेस के मालिक को क्या देना पड़ता था, जुर्माना देना पड़ता था इसके लिए। ठीक है,
और कहा गया है कि जुर्माना ना देने पर प्रेस को जब्त कर लिया जाता था, ठीक है। और मान लीजिए उसके मालिक जो अगर जुर्माना नहीं देते थे तो उसके प्रेस को क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। जब्त मतलब हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लिया जाता था, तथा उनके मालिक को जेल में डाल दिया जाता था। उसके साथ साथ उसके मालिक जो होते थे उसको भी जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार की नीति जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। एक और है यहाँ पे पांचवा कि इस प्रकार से भारतीय प्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति को अपनाया था। और इस प्रकार से भारतीय प्रेस के प्रति जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, दमन की नीति को अपनाया था। मींस हम लोग अंततः हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं ना, ये निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि हमारा जो प्रेस था, मींस भारतीय प्रेस जो था वो भारतीयों की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिससे अंग्रेजों को डर न लगने लगा था कि कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में आजादी का प्रश्न उठने लगा। और ये किसके कारण हुआ है, प्रेस के कारण ही हुआ है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, मिस ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, प्रेस को दबाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।